नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में परिवहन अर्थात मानव में परिवहन। और आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के तीसरे भाग की, जिसका नाम है हृदय, जिसे हम हार्ट कहते हैं, हृदय कहते हैं। हृदय मानव शरीर का वह अंग होता है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में काम करता है। अर्थात हमारे शरीर में हृदय निरंतर धड़कता रहता है, जीवन पर्यंत धड़कता रहता है बिना रुके। यहाँ हम हृदय के बारे में, उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारा जो हृदय है वो वक्ष गुहा, जो हमारी वक्ष गुहा है, पसलियों का जो चैम्बर है, उस वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा, नीचे का हिस्सा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। अगर हम अपनी अंगुलियों को, हाथ की अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लें तो हमारे हृदय का जो साइज है वो लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होगा। तो हमारे शरीर में बाईं ओर ये हृदय उल्टे हाथ की तरफ सीने में ऊपर वक्ष गुहा में ये स्थित होता है। मानव के हृदय को हम 4 भागों में बांटते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, जिसे हम अशुद्ध रुधिर कहते हैं, वो भी होता है, और ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी होता है। अब अगर ये शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शुद्ध रुधिर कहते हैं। अब यदि ये दोनों प्रकार के रुधिर आपस में मिल जाएं तो क्या होगा? तो हमारा रक्त कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए मानव के हृदय को 4 कक्षों में बांटा गया है। बटा होता है मानव का हृदय 4 कक्षों में। ऊपर के जो 2 कक्ष होते हैं उन्हें हम आलिंद कहते हैं। देखिए चित्र में दायां आलिंद और बायां आलिंद लिखा हुआ है, दिख रहा है? ध्यान से देखो चित्र में, दायां आलिंद और बायां आलिंद लिखा हुआ है। ये ऊपर के 2 चैम्बर हैं। नीचे के 2 चैम्बर जहां दायां निलय और बायां निलय लिखा हुआ है, ऊपर आलिंद होते हैं, नीचे निलय होते हैं। तो यहाँ पर दायां निलय और बायां निलय लिखा हुआ होता है। इन दोनों जो आलिंद हैं और निलय हैं, इनके कक्षों के बीच में एक विभाजन दीवार होती है। अर्थात बाएं आलिंद और बाएं निलय, चित्र में ध्यान से देखिए, बाएं आलिंद और बाएं निलय और दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक विभाजन दीवार होती है जो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को परस्पर मिलने से रोकती है।
अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर और ऑक्सीजन युक्त रुधिर को परस्पर वो मिलने से रोकती है। यह हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे हृदय का बायां भाग होता है, बायां भाग, उसमें हमेशा शुद्ध रुधिर रहता है। और जो दाहिना भाग होता है, दायां भाग, राइट वाला भाग जो होता है, चाहे वो दायां आलिंद हो चाहे दायां निलय हो, उसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर रहता है। चित्र में जो आप देख रहे हो, बाएं भाग को लाल रेड कलर में दिखाया है और दाएं भाग को ब्लू कलर में दिखाया है। तो ब्लू कलर का जो भाग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है अर्थात अशुद्ध रुधिर है, और जो बायां भाग है उसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर है अर्थात शुद्ध रुधिर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीच में विभाजन दीवार होती है जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को अर्थात बाएं भाग में स्थित रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से अर्थात दाएं भाग में उपस्थित रुधिर से मिलने से रोकती है। अब हमारे परिसंचरण तंत्र की जो क्रियाविधि क्या है, अर्थात ये हृदय हमारा किस प्रकार से काम करता है, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। देखिए, जो बायां आलिंद होता है, चित्र में ध्यान दो, बायां आलिंद, इसमें जो फुफ्फुसी सिरा है, फुफ्फुसी सिरा देखो चित्र में, वो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फुफ्फुसीय सिरा बाएं आलिंद में लाकर डालती है। ठीक है, दूसरी तरफ जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद, उसमें महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर सिराओं के द्वारा इकट्ठा होकर आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर महाशिरा, चित्र में देखिए, महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। अर्थात बाएं आलिंद में फुफ्फुसी सिरा द्वारा शुद्ध रुधिर आता है और दाएं आलिंद में महाशिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर आता है। क्लियर? दोनों आलिंद भर गए रक्त से, बायां और दायां दोनों आलिंद भर गए। अब इन दोनों आलिंदों के ये जब दोनों आलिंद सिकुड़ेंगे तो आलिंद और निले के बीच में जो कपाट हैं, ये वाले कपाट, ठीक है, ये वाले, इधर ये है कपाट, ये कपाट खुल जाते हैं और रक्त जो है वो बाएं आलिंद से, शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ जाता है और अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ जाता है। अर्थात अब निलय भर जाते हैं, आलिंद खाली हो जाते हैं। अर्थात दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं तो उनमें भरा हुआ रक्त क्रम से बाएं आलिंद से बाएं निलय में और दाएं आलिंद से दाएं निलय में वो रक्त आ जाता है। अब निलय के सिकुड़ने की बारी आएगी तो आलिंद फैलेंगे। अब निलय सिकुड़ेंगे तो आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे, अर्थात रक्त वापस निलय से आलिंद में नहीं जाएगा और अब बाएं निलय का जो महाधमनी है, चित्र में देखिए, महाधमनी बाएं निलय का जब सिकुड़ेगा तो उसमें भरा हुआ शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा और इस तरफ अर्थात दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा, चित्र में देखिए, फुफ्फुस धमनी द्वारा दाएं निलय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर
शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार अब नीले सिकुड़ चुके हैं, अब आलिंद फैलेंगे। आलिंद फैलेंगे तो बाएं आलिंद में फुफ्फुसी शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर आएगा और दाएं आलिंद में महाशिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर आएगा। तो अब दोनों आलिंदों में रक्त भर जाएगा। अब जब दोनों आलिंद सिकुड़ेंगे तो वो रक्त दोनों नीले में आ जाएगा। बाएं नीले से तो महाधमनी द्वारा शरीर में भेज दिया जाएगा और दाएं नीले से फुफ्फुसी धमनी द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाएगा। अर्थात जब दोनों आलिंद सिकुड़ते हैं एक साथ तो दोनों नीले फैलते हैं, और जब दोनों नीले फैलते हैं तो दोनों आलिंद सिकुड़ते हैं। इस संकुचन और शिथिलन की क्रिया को, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, शिथिलन का मतलब होता है फैलना। अर्थात जो हृदय के जो ये कक्ष हैं चारों, इनकी जो भित्तियां हैं वो हृदय पेशियों से बनी होती हैं और ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। जब संकुचन करती हैं तो ये सिकुड़ती हैं और विश्रांति करती हैं तो फैलती हैं। इसी लयबद्ध संकुचन और उसके बाद लयबद्ध विश्रांति को, दोनों को मिलाकर हम हार्ट बीट अर्थात हृदय स्पंद अर्थात उसे हम हृदय धड़कन कहते हैं। ठीक है, तो ये मानव हृदय की संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इस चित्र में ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको। ये जो भाग है सिरा, ये वाला सिरा, ये तो बेटा धमनी है, इसको धमनी कर लेना, और ये जो भाग है धमनी, इसको सिरा कर लेना। ठीक है, देखो ऊपर फेफड़े दिखा रखे हैं दो। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुसी शिरा द्वारा, ये फुफ्फुसी शिरा है, इस फुफ्फुसी शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं आलिंद में लाके डाल दिया जाता है। ठीक है, बाएं आलिंद से वो बाएं नीले में आता है तो महाधमनी, चूंकि ये धमनी है, सिरा नहीं है, धमनी है, महाधमनी, महाधमनी द्वारा वो सीधा कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। कोशिकाओं से ये जो रक्त है ये आपके अब सिराओं द्वारा, चूंकि ये धमनी नहीं है ये सिरा है, तो इन सिराओं द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वो सीधा हृदय के दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। दाएं आलिंद से ये दाएं नीले में जाता है और ये फिर फुफ्फुसी धमनी द्वारा, ये फुफ्फुसी धमनी है, ये फुफ्फुसी धमनी द्वारा ये जो रक्त है ये फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था को समझाती है या उसको यहाँ पर बताती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको इस वीडियो में से देख के उनको नोट करना है। धन्यवाद।